प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अब भागलपुर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। रीएडमिशन फीस के नाम पर अवैध वसूली और महंगी किताबें खरीदने के दबाव की बढ़ती शिकायतों के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज टाउन हॉल में सभी निजी विद्यालयों के प्रिंसिपल के साथ अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम और बिहार विद्यालय शुल्क नियंत्रण से जुड़े निर्देशों के तहत किसी भी स्कूल को मनमाने शुल्क वसूलने या अभिभावकों को एक ही दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि रीएडमिशन फीस लेना पूरी तरह अवैध है और इसे तत्काल बंद किया जाए। डीएम ने यह भी कहा कि स्कूलों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। अगर किसी संस्था द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ मान्यता रद्द करने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक की जाएगी। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दो टूक कहा कि शिक्षा के नाम पर आर्थिक शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन के इस सख्त रुख से अभिभावकों में राहत की उम्मीद जगी है और माना जा रहा है कि अब स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी। विद्यालय के जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई है। उनको जो सरकार के महत्वपूर्ण जितने भी निर्देश है उसके बारे में अवगत कराया गया है। अब अवगत करा दे, खास करके कई अभिभावकों के द्वारा ये शिकायतें की गई है कि रीएडमिशन का मैटर है या किताब का मैटर है, बैग का मैटर है, गाड़ी का मैटर है, प्लस जो राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन का मैटर है। इन सब में कई प्राइवेट संचालकों के द्वारा कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभिभावकों को। इसीलिए मैंने बैठक आयोजित किया है। इन सभी को अवगत भी कराएंगे और जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है उसके माध्यम से हम लोग रेगुलेशंस को पूरी तरीके से, पूरी मुस्तैदी से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर एज ए टीचर सबको गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कि शिक्षा का मंदिर है, क्या किस तरह का उन लोगों को दिखा रहे थे? देखिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं वो खुशनसीब हैं कि गार्जियंस अपने बच्चों को 6 से 7 घंटा के लिए उनके विद्यालय में रखते हैं। वाकई विद्यालय है वो शिक्षा का मंदिर है। तो हम शिक्षा का मंदिर है तो मंदिर में कोई भेदभाव नहीं, सबका प्रवेश होता है। कोई जाति धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सबका प्रवेश होता है। तो विद्यालयों में सबका प्रवेश होना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, उन बच्चों का भी प्रवेश होना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस भी बनाया है। इसके अलावा मंदिर में कोई भेदभाव नहीं होता है कि जो अमीर है वही पढ़ेगा, जो गरीब है नहीं पढ़ेगा, उनको हम यही प्रसाद ला के भगवान को चढ़ाएं या यही प्रसाद हम अर्पित करें। ठीक उसी प्रकार से फीस में एक लैक्स होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फीस में। और फीस में यदि कोई अभी नहीं दे पा रहा है तो उसे हमें टाइम भी देना चाहिए कि हाँ आप इतने दिनों के अंदर पे कर दें। इसी सब संबंधित में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए भागलपुर के तिलकामाझी सबौर रोड पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां सीएनजी ऑटो और ई रिक्शा के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को पास के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि रिक्शा चालक तेज रफ्तार में था और संभवतः नशे की हालत में वाहन चला रहा था, जिससे यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आमने सामने का टक्कर था। आप सीएनजी से चलो। बोला जा रहा है सीएनजी वाले नशे में थे। ड्राइवर आपके सामने खड़ा है। अरे वो कहाँ जा रहे हैं? हम अभी जा रहे थे, जब जोधपुर नहीं जाना था हमको। भागलपुर से सबौर जा रहे हैं? नहीं, जोधपुर नहीं जाना था। जोगबनी टोटो वाला दारू क्या नाम? ये तो ठीक था। ठीक है। आपका क्या नाम है? तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पहली बार पीजी स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का गठन कर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। अब तक विश्वविद्यालय में एनएसएस केवल महाविद्यालय स्तर तक सीमित था, लेकिन इस पहल से पीजी के छात्र छात्राओं को भी सीधे जुड़ने का अवसर मिल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय में कुल 30 एनएसएस इकाइयां भारत सरकार से मान्यता प्राप्त
एवं वित्त पोषित हैं, जिनमें अब पीजी इकाई भी शामिल हो गई है। कुलपति की अनुमति से गठित इस इकाई को न केवल मान्यता मिली बल्कि वित्तीय सहयोग भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर उमेश तिवारी के नेतृत्व में इकाई ने सफलतापूर्वक विशेष शिविर का आयोजन किया। वहीं आज समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी डॉक्टर एनके यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में डॉक्टर एनके यादव ने छात्रों से संकीर्ण सोच छोड़कर देश हित में काम करने की अपील की। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि अब विभिन्न संकायों में भी एनएसएस विस्तार की योजना है। वहीं एक सवाल के जवाब में एनएसएस समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि हाल के दिनों में उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। देखिए 7 दिवसीय शिविर के समापन के मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं टीएमयू के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार। पीजी एनएसएस यूनिट 1 जो कि इसी वर्ष स्थापित हुआ, इसी वर्ष उसका कैंप हो रहा है। तो सबसे पहले तो माननीय कुलपति महोदय का आभार कि उनकी अनुमति से पीजी में एनएसएस खुला और उसका 7 दिवसीय शिविर संपन्न हुआ आज। इस 7 दिन में हम लोगों ने एक मॉडल यूनिट के तौर पे इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी उमेश तिवारी जी ने बहुत मेहनत किया है और 7 दिन अलग अलग विभागों में, एडॉप्टेड विलेज में, कैंपस में, हर प्रकार का, किसी दिन स्लोगन राइटिंग, किसी दिन क्लीनलीनेस कैंपेन, किसी दिन बच्चों के बीच में जो नशा मुक्ति को लेके है नुक्कड़ नाटक। तो 7 दिन जो है हम लोगों ने अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से समाज को और बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य किया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 15 साल तक लगातार कोऑर्डिनेटर्स ने प्रयास किया था, विगत के कोऑर्डिनेटर्स ने, कि पीजी में एनएसएस खुले। तो पीजी में एनएसएस का खुलना और वहाँ कैंप होना ये विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसके लिए माननीय कुलपति महोदय को एनएसएस परिवार की ओर से बहुत आभार है। सर 3 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 1 साल का जो एक्सपेंशन हुआ है इसके लिए सबसे पहले माननीय कुलपति महोदय का आभार कि उन्होंने सेवा विस्तार के लिए हमें योग्य समझा। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो हमारा कार्यकाल है वो 31 मार्च को पूर्ण हुआ था। हम 3 साल पूर्ण किए। माननीय कुलपति महोदय से चूंकि हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के एनएसएस मैनुअल के अनुसार सर हमारे एनएसएस एडवाइजरी के चेयरमैन होते हैं, तो हमने उनको लिखित रूप से सूचना दिया, क्योंकि उस संचिका हमारे सेक्शन की ही संचिका होती है एनएसएस कोऑर्डिनेटर की। तो हमने उनसे लिखित में कहा कि हमारे एनएसएस मैनुअल के प्रावधान के अनुरूप सर हमारा कार्यकाल पूर्ण हुआ है और आगे मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार आप यथोचित कार्रवाई के लिए आप निर्णय लें। और माननीय कुलपति महोदय के आदेश से फिर ये हमें सेवा विस्तार मिला। आशा है कि हम जो जिम्मेदारी मिली है उसमें हम पूरे खरे उतरेंगे और विश्वविद्यालय में जो एक संस्थागत, हम एक और विषय यहाँ पे रखना चाहते हैं कि व्यक्ति और संस्था को अलग अलग रखना चाहिए और व्यक्ति के रूप में हमारी भूमिका अलग है, लेकिन एक संस्था एनएसएस एक राष्ट्रीय सेवा संस्था भारत सरकार की संस्था है और उस रूप में इसे देखा जाना चाहिए। जहाँ तक कुछ प्रश्न की बात है, आपने इशारा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। हाँ, कुछ प्रश्नों को लेके एनआईसी को प्रश्न है या अन्य कोई विषय है, तो एनआईसी के लिए एक छात्र द्वारा कोई आरटीआई की गई थी, उसका प्रश्न का जवाब दे दिया गया है। और आप सबको खुशी होगी कि 2003 के बाद लगभग 25-22 साल के बाद यहाँ पे एनआईसी का आयोजन हुआ भागलपुर विश्वविद्यालय में और भागलपुर विश्वविद्यालय के नैक मूल्यांकन में उसकी बड़ी भूमिका होने वाली है। तो उसके जो प्रश्न थे उसका जवाब दे दिया गया है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी वित्तीय भारत सरकार से बहुत छोटी सी राशि प्राप्त होती है और विश्वविद्यालय से या विश्वविद्यालय एनएसएस से 1 भी रुपया बिना व्यय किए हुए सीएसआर और विज्ञापन और अन्य हमारे जो सहयोग हम ले सकते थे, जिनसे उनसे सहयोग लेके हमने वो कार्यक्रम अच्छे से कराया और अपना भी कुछ राशि उसमें लगा। उसके लिए हमें कोई गुरेज नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है उसका, क्योंकि एक शिविर समन्वयक के नाते, शिविर कोऑर्डिनेटर के नाते वो मेरा दायित्व भी था, मैंने उसको पूरा किया है। आपके माध्यम से हम यही अपील करना चाहते हैं, क्योंकि सभी छात्र चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हों, हमारे विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनको कोई भी परेशानी हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो वो हमसे आकर मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हम हमेशा उपस्थित हैं उनके लिए। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो संस्था को धूमिल ना करें और उन्हें कोई भी तकलीफ है, कोई भी असुविधा है, कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे मिलकर वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। भागलपुर में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में आईजी विवेक कुमार ने पोस्टल विभाग के अधिकारियों और पोस्टमैन को अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस खातों के जरिए
किसी भी तरह की ठगी ना हो, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। साथ ही आईजी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टमैन की अहम भूमिका बताते हुए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। आईजी ने संदिग्ध लेन देन की तुरंत सूचना साइबर सेल को देने की अपील की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। और जिस तरह से समय चेंज हो रहा है तो आप लोग उसमें ट्रेनिंग भी ले रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के संबंध में। उदाहरण के तौर पे कई सारे कस्टमर्स हैं, जैसे जिनका बैंकिंग सर्विसेज जिनको आपका विभाग प्रोवाइड करता है, उनके पास मोबाइल पे कोई कॉल आया कि आपका अकाउंट में दिक्कत है, आप अपना आधार कार्ड शेयर कर दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिए, या OTP भेज रहे हैं तो उसको शेयर कर लीजिए। और जो बहुत टेक सेवी हमारे जनता है वो उस साइबर फ्रॉड की कॉल को, उसकी डेप्थ को नहीं समझ पाते और वो शेयर कर लेते हैं और उसके बाद उनके साथ क्राइम हो जाता है। इसके अलावा कई बार जो आइडेंटिटीज़ हैं जो आपके यहाँ पर अकाउंट्स खुले हुए हैं वह भी या तो फिशिंग अटैक के द्वारा या कोई मेलवेयर के अटैक के द्वारा वो भी हैक कर ली जाती हैं और कई तरह के फ्रॉड्स किए जाते हैं, जिनके बारे में हम लोग आए दिन पेपर में पढ़ते भी रहते हैं और घटनाएं सामने आती हैं। उसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट आता है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम लोग बारीकी से उन सब केसेस का इन्वेस्टिगेशन करें साइंटिफिक तरीके से, और जो अपराधकर्मी हैं उनको कानूनन जो प्रावधान है उसके अनुरूप सज़ा दिलाने का काम करें। लेकिन इसमें आपकी विभाग की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी अवेयरनेस फैलाने की। किसी भी अपराध की रोकथाम, खासकर साइबर क्राइम जो जितना उसका व्यापक आजकल क्षेत्र बढ़ रहा है अपराधियों का, रोकथाम के लिए अवेयरनेस फैलाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और मैं मनोज सर से भी अनुरोध करूंगा, आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि जहाँ जहाँ आप लोगों का पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आपके जो उपभोक्ता हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, उनके अकाउंट्स की डिटेल्स को शेयर नहीं करना है। मुझे नहीं लगता है कि डाक विभाग से कभी किसी के पास कोई फ़ोन जाके उसकी KYC और बाकी डिटेल्स के बारे में परीक्षा की जाती होगी। तो ये सब चीज़ें बताने की आवश्यकता है। सड़क हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने मुआवजा और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग को करीब 2 घंटे तक जाम रखा। दरअसल तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से 9वीं में नामांकन कराने जा रहे 3 बच्चे घायल हुए थे, जिसमें करुणा कुमारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि अंश कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरा बच्चा गंभीर है। घटना से गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाकर जाम हटवाया और हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिया, जिसके बाद यातायात बहाल हुआ। तीसरा बच्चा का जो है डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाने के लिए चाह रहा है। कहाँ इलाज? मायागंज में कोई इलाज नहीं। ICU में लेकर के गया तो बोलता है जगह खाली नहीं है, कोई डॉक्टर है वहाँ पे नहीं आता है। किस तरह से चल रहा है बच्चा, भगवान भरोसे चल रहा है। तो आप लोग जो जाम किए मुआवजे को लेकर? हाँ, मुआवजे को लेकर जाम है। मुआवजा के लिए अभी कोई अधिकारी नहीं आया? मुआवजा नहीं, ड्राइवर जो गाड़ी मारा है बच्चा को उसका ड्राइवर चाहिए यहाँ, या तो उसको फांसी दिया जाए, बाकी कुछ नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।